हरिजन सोई जानिए, जिह्वा कहे न मार। 8 पहर चितवन रहे, गुरु का ज्ञान विचार। सच्चा प्रभु भक्त उसी को मानिए जो मुंह से भी हिंसापूर्ण कोई शब्द ना कहे, जैसे मारो, बल्कि दिन के 8 पहर गुरु ज्ञान की बात का चिंतन करता रहे। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल शब्द बड़े कष्टपूर्ण होते हैं, जो शरीर को जलाकर राख कर देते हैं, लेकिन संत महात्माओं के मीठे वचन शीतल जल की भांति होते हैं, जो अमृत धारा बरसाकर सबका मन शांत कर देते हैं। कुटिल वचन नहीं बोलिए, शीतल बने ले चिन्ही। गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोड़ा तीन्ही। कभी भी कुटिल और कठोर शब्द मत बोलिए। हमेशा सोच विचार कर विवेकपूर्ण शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे शीतल निर्मल गंगा का जल कठोर पर्वत को तोड़ फोड़ कर भी मार्ग बना लेता है, वैसे ही मीठी वाणी बोलकर कठोर लोगों के भी मन को बदला जा सकता है। ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर। ऐसा लेखा मीच का, दौरी सके न दौर। जैसे जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता जाता है, धागा कम होता जाता है और उसका छोर पास आता जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी पल पल पास आती जाती है। तुम जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, अर्थात जितना प्रभु में मन लगाओ उतना ही अच्छा है। मैं मेरी तू जनी करे, मेरी मूल विनाशी। मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। मैं और मेरा मत कर इंसान, ये विनाश के मूल है। मैं और मेरी की भावना पैरों में बेड़ियों और गले में फांसी के समान है। नान्हा का तो चित्त दे, महंगे मोल बिकाए। ग्राहक राजा राम है, और न नीरा जाए। मन लगाकर बारीक सूत का तो वो अच्छे दामों पर बिकेगा, और उसका ग्राहक भी कोई मामूली आदमी नहीं, राजा राम होंगे, जो उस बुनकर का कल्याण कर देंगे। रक्त छाड़ी पै को गहे, ज्योरे गऊ का बच्च। अवगुण छाड़े गुण गहे, ऐसा साधु लच्छ। जैसे बछड़ा अपनी गाय मां का रक्त छोड़कर केवल दूध पीता है, वैसे ही साधु पुरुष अवगुणों को छोड़कर केवल गुण ग्रहण करते हैं। यही साधुओं के लक्षण है। कमल पत्र है साधु जन, बसे जगत के माही। बालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाही। साधु जन संसार में रहकर भी मोह माया से अलग रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है। जैसे शिशु को पालने वाली धाय उसकी सेवा करती है, उस पर अपना प्यार लुटाती है, परंतु उसे अपना नहीं मानती। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। जिस प्रकार बहता पानी साफ व स्वच्छ होता है और ठहरा पानी गंदा, उसी प्रकार साधु को भी विचरण करते रहना चाहिए। इससे वह मोह माया के बंधनों से मुक्त रहता है। ढोल दमामा गड़फड़ी, सहनाई और तूर। तीनों निकसी ना बहुरे, साधु सती और शूर। जैसे ढोल डुगडुगी नगाड़ा और शहनाई से निकला स्वर वापस नहीं हो सकता, वैसे ही साधु सती और शूरवीर जो संकल्प कर लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते। टूटे बरत आकाश सो, कौन सकत है झेल। साधु सती और सूर का अनी ऊपर का खेल। खेल दिखाते नट की रस्सी ऊपर से छूट जाए तो फिर उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता।
उसी प्रकार साधु, सती और शूरवीरों का संकल्प भी इतना कठिन होता है कि ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, ना उसका मुकाबला किया जा सकता है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रत रहता है। गुरु मूर्ति तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आए, को काहू का है नहीं, देखा ठोंकी बजाए। यह तन सराय या धर्मशाला की तरह है, मन उसका पहरेदार है, जिसमें इच्छा रूपी मेहमान का ठिकाना है। कबीर कहते हैं कि सबको जांच परख कर देख लिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते क्षणिक हैं। जो है जाका भावता, जब तक मिली है आए, तन मन ताको सौंपिए, जो कबहू न छाड़ी जाए। जो जिसको पसंद करता है, वो समय समय पर आकर उससे मिलता रहता है, लेकिन अपना तन और मन उसको अर्पित करना चाहिए, जो सदा आपके पास रहे, आपको कभी ना छोड़े। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता, सो ताही के पास। कमलिनी जल में रहती है, और जिसके प्रकाश से वो खिलती है, उसका वह प्रेमी दूर आकाश में रहता है। लेकिन प्रेमियों के बीच यह दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चा प्रेम आत्मिक होता है, जो सदा पास रहता है। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप सहा जा सकता है, तलवार की धार पर भी चला जा सकता है, लेकिन प्रेम को एक लय से निभाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, सवो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। सद्गुणी से किया गया प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कभी कमी नहीं आती। जैसे पत्थर 100 वर्षों तक भी जल में पड़ा रहे, तो भी उसकी भीतरी आग नहीं बुझती। उसे दूसरे पत्थर से रगड़ो तो चिंगारी पैदा होगी ही। हांसी खेल हराम है, जो जन रमते राम, माया मंदिर स्त्री, नहीं साधु का काम। जिसका मन राम नाम में रमा हो, उसके लिए हंसी खेल और मनोरंजन की वस्तुएं हराम है। इसी प्रकार मोह माया, स्त्री का सौंदर्य और मंदिर में देव दर्शन आदि भी साधुओं के लिए व्यर्थ के आकर्षण है। सब वन तो चंदन नहीं, शूरा के दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। संसार के सारे वन चंदन के नहीं हो सकते, सभी शूरवीर नहीं हो सकते, और सभी समुद्र मोती से भरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार सभी साधु ज्ञानवान नहीं हो सकते। मन मैला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला, तन मन एक ही अंग। जिनका मन काला और शरीर उजला हो, वे बगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौवा अच्छा होता है, जो बाहर भीतर दोनों तरफ से काला होता है। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम ना होए। प्रेम पैदा होकर फौरन लुप्त हो जाए तो वह अस्थाई होता है। प्रेम में क्षण में खुश होना और क्षण में आंसू बहाना अपने आप को छलना है। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानू मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं होता,
उसका शरीर शमशान के समान होता है, जैसे मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी बिना प्राण के सांस लेती है। गोता मारा सिंधु में, मोती लाए पैठी, वह क्या मोती पाएंगे, रहे किनारे बैठी। जो सागर में गोता लगाने का साहस रखता है, वही मोती पा सकता है। किनारे पर बैठा रहने वाला कभी मोती नहीं पा सकता। अर्थात प्रेम का सागर बहुत गहरा और अबूझ है। साहसी ही इसमें कूद लगा सकते हैं और प्रेम रूपी मोती पा सकते हैं। अधिक स्नेही माछरी, दूजा अलप स्नेह, जब ही जलते बिछुरे, तभी त्यागे दे। मछली का जल से गहरा स्नेह होता है। इसके आगे सारे प्रेम स्नेह बौने हैं। जल से अलग होते ही मछली अपने प्राण त्याग देती है। सच्चे प्रेम भी ऐसे ही होते हैं। लेना होए सो जल्द ले, कही सुनी मत मान, कही सुनी जुग जुग चली, आवग मन बंधान। ज्ञान उपदेश शिक्षा, यहाँ पे जो भी लेना हो जल्दी ले लें। कही सुनी में समय बेकार ना गवाएं। ये कही सुनी टोका टाकी तो युगों युगों से चली आ रही है, जो केवल जीवन मृत्यु के चक्र में बांधती है। गुरु आज्ञा माने नाही, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। जो आदमी गुरु की अवज्ञा करता है और गलत मार्ग पर चलता है, वो दुनिया और धर्म दोनों से पतित हो जाता है। फिर उसे घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रत रहता है। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दुविया भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाही। गुरु को साक्षात ब्रह्म मानो, कोई भेद मत करो, फिर संदेह के बादल छट जाएंगे और ज्ञान प्रकाश फैल जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइये, सद्गुरु चरण निवास। जो सच्ची गुरु सेवा करता है, उसे ज्ञान, प्रेम, दया, भक्ति और विश्वास के जैसे सद्गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर उन लोगों को नेत्रहीन मानते हैं जो गुरु को महत्वहीन समझते हैं। वे कहते हैं कि भगवान के रूठने पर स्थान मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिलता। तन मन ताको दीजिए, जाको विषया नाही, आपा सब ही डारी के, राखे साहिब माही। उसी को अपना गुरु बनाए जो विषय आसक्तियों से मुक्त हो, जो आपको सच्चा ज्ञान दे सके और अंतर की पहचान करा सके। साधु बिहंगम सुरसरी, चले बिहंगम चाल, जो जो गलियां निकसे, सो सो करे निहाल। सज्जन पुरुष देव नदी गंगा की तरह होते हैं। जैसे गंगा जहां जहां से बहती है, वहां लोगों को तृप्त करती, सींचती जाती है, वैसे ही साधु जन जिन मार्गों से गुजरते हैं, अपनी ज्ञान वर्षा से जन कल्याण करते हैं। चाल बकुल की चली है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस। जो लोग बगुले की तरह धूर्त होकर स्वयं को हंस कहते हैं, वे मोती नहीं चुन सकते, क्योंकि वे मोती और कंकर का भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो स्वयं ही पाखंड में डूबकर जीवन मृत्यु के बंधन में बंधे पड़े हैं।
माला तिलक लगाए के भक्ति ना आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। माला पहन लेने और तिलक लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, और दाढ़ी मूछ कटवाकर दुनिया के साथ चलने से भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति और भक्ति आत्म संयम से जागती है। कहे कबीर दे तू जब लग तेरी देह, देह खे हो जाएगी कौन कहेगा दे। कबीर कहते हैं, जब तक तन में प्राण है दान पुण्य करते रहो। जब ये शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा तब ये मौका नहीं मिलेगा, अर्थात अपनी कमाई में से निश्चित दान पुण्य का हिस्सा अवश्य निकालें। यह मन ताको दीजिए साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे तऊ न दूजा होए। सच्चा ज्ञान केवल उसी को देना चाहिए जो सच्चा शिष्य या सेवक हो, जिसके सिर पर आरा चलने पर भी गुरु के प्रति गलत भाव जागृत ना हो, वही सच्ची शिक्षा का अधिकारी है। शीलवंत सुर ज्ञान मत अति उदार चित होए, लज्जावान अति निछलता कोमल हृदय सोए। शीलवान और दैवी गुण वाले लोग अति उदार होते हैं। ये लोग विनम्र, निष्कपट और कोमल होते हैं, जो सच्चे शिष्य कहलाते हैं और अपने साथ साथ जगत का भी कल्याण करते हैं। ज्ञानी अभिमानी नहीं सब काहू सो हेत, सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहित। ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं उनको अभिमान छू भी नहीं पाता। वे सभी से प्रेम करते हैं, सच्चे, परोपकारी और सबका मान सम्मान करने वाले होते हैं। कहता हूं कहीं जात हूं देता हूं हेला, गुरु की करनी गुरु जाने चेला की चेला। कबीर दास जी लोगों को चिताते हुए कहते हैं, अपनी करनी का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। गुरु की करनी गुरु भोगेंगे और शिष्य की करनी शिष्य। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। जो स्वयं ही बंधन में पड़ा हो उसे दूसरा बंधा मिल जाए तो दोनों ही बंध जाते हैं। इसलिए बंधन मुक्त गुरु की सेवा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते कर गही काढ़े केश। कबीर कहते हैं, इस संसार में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें उपदेश देकर जीवन मृत्यु के चक्र से बचा सके, अर्थात ऐसे सद्गुरु विरले ही ढूंढे मिलते हैं। कबीर नवे सो आप को पर को नवे न खोए, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। कबीर कहते हैं, कोई व्यक्ति शील और विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो उसी का आदर होता है। जैसे तराजू का कोई पलड़ा नीचे झुक जाता है, वही वजनी कहलाता है। नीचे नीचे सब तिरय संत चरण लो लीन, जाति ही के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। जो गरीब या अमीर लोग संत महात्माओं के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं, वे भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च वंशी लोग अपनी जाति और वंश के अभिमान में डूबकर संतों की शरण नहीं लेते, वे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कबीर सबते हम बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर कहते हैं, दुनिया में हम सबसे बुरे हैं, बाकी सब लोग हमसे अच्छे हैं। जो समझ बूझकर ऐसा निर्णय लेते हैं वही हमारा मित्र है। मिस्री बिखरी रेत में हस्ती चुनी न जाए, किड़ी है करी सब चुने तब साहिब को पाए।
रेत में चीनी के कण बिखरे हों तो हाथी जैसा विशाल प्राणी उन्हें नहीं चुन सकता, लेकिन छोटी सी चींटी उन्हें चुग लेती है। इसी प्रकार अपने अभिमान और धन दौलत के गर्व को त्याग कर दीनता से छोटे होकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। लागी लागी क्या करे, लागत रही लगार, लागी तब ही जानिए, निकसी जाए दुसार। लग गई सब कहते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी ना जाने कितनी ठोकरें लगती रहती हैं। लेकिन असली ठोकर उसे ही जानिए जिससे मन और शरीर के सारे विकार निकल जाए, अर्थात सद्गुरु के ज्ञान की ठोकर खाए जिससे जीवन निर्मल हो जाए।